चलिए तो अपन लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ मोशन ऑफ फ्लूइड। जो टाइप्स होते हैं मोशन ऑफ फ्लूइड के चार तरीके के होते हैं: लीनियर ट्रांसलेशन, लीनियर डिफॉर्मेशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, रोटेशन। एक एक करके अपन लोग समझते हैं कि एक्चुअली में ये होता क्या है। ठीक है, चलिए देखते हैं। लीनियर ट्रांसलेशन, इट इज डिफाइंड एज द मूवमेंट ऑफ अ फ्लूइड पार्टिकल in such a way that it move from one point to another। फ्लूइड पार्टिकल का मूवमेंट कुछ इस प्रकार कि वो एक जगह से दूसरी जगह क्या हो जाए, डिस्प्लेस हो जाए या मूव कर जाए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर ट्रांसलेशन। जैसे आपको दिख रहा होगा इनिशियली ये जो आपको दिख रही हुई एक्सिस ए बी सी डी, ये आपको एक्सिस दिख रही हुई ए बी और ये दिख रही होगी सी डी, ये दूसरे क्या हो गई, दूसरे पार्ट में दूसरे जगह मूव हो गई है। तो ये क्या हो गई, ये देखिए आपको यहाँ पास दिख रही होगा ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश। तो ऐसा मूवमेंट ऑफ फ्लूइड पार्टिकल कि वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में मूव कर जाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर ट्रांसलेशन। तो आप लोग समझ गए होंगे, ये डेफिनेशन लिखिएगा, डायग्राम बनाइएगा, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। अब देखते हैं लीनियर डिफॉर्मेशन। इट इज डिफाइंड एज द डिफॉर्मेशन ऑफ अ फ्लूइड पार्टिकल व्हेन इट मूव इन द लीनियर डायरेक्शन। ये जो लीनियर डिफॉर्मेशन है ये डिफाइन कैसा है कि अपन लोग फ्लूइड पार्टिकल का क्या करते हैं, डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन मतलब क्या होता है, डिफॉर्मेशन मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि कुछ कंप्रेस करें, कुछ ताकत लगाएं, प्रेशर लगाएं। ठीक है, तो इट इज डिफाइंड डिफॉर्मेशन ऑफ द फ्लूइड पार्टिकल when it move in linear direction। अगर कोई भी पार्टिकल सीधा लीनियर डायरेक्शन में मूव कर रहा है और उसमें क्या आ जाए, डिफॉर्मेशन आ जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर डिफॉर्मेशन बोलते हैं। ठीक है, द एक्सिस आफ्टर डिफॉर्मेशन रिमेन पैरेलल। ठीक है, जो अपनी इनिशियल जो अपना फ्लूइड पार्टिकल होगा और डिफॉर्मेशन के बाद जो फ्लूइड पार्टिकल होगा वो दोनों क्या रहेंगे, उनकी एक्सिस पैरेलल रहेगी, बट ओरिजिनल पैरेलल टू द ओरिजिनल, बट इट्स लेंथ गेट चेंज। जो अपनी एक्सिस रहेगी इनिशियल वाली और डिफॉर्मेशन के बाद पैरेलल रहेगी, सिर्फ फर्क क्या रहेगा, लेंथ में चेंज आएगा। तो आप यहां पास देख पा रहे होंगे इस डायग्राम की मदद से, इनिशियली क्या थी, अपनी एक्सिस जो थी ए बी और सी डी थी, ये ए बी रहा और ये रहा क्या, सी डी। इनिशियली ए बी और सी डी थी, जब हम लोग ने डिफॉर्म किया तो एक्सिस क्या हो गई, ए डैश बी डैश और सी डैश डी डैश। ये जो एक्सिस है ना, ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश, ये जो अपनी इनिशियल एक्सिस है ए बी सी डी, इससे क्या है, पैरेलल है। आपको फर्क सिर्फ दिख रहा होगा कि इसमें जो लेंथ में फर्क आया होगा, लेंथ में फर्क आया होगा। देखिए इनिशियली क्या थी, ए बी सी डी थी, लेकिन जब अपन लोग ने डिफॉर्म किया तो ये हो गई ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश। आपको लेंथ में फर्क दिख रहा होगा, ये लेंथ इतना बढ़ गया। तो जो एक्सिस है वो तो पैरेलल ही है, सिर्फ फर्क किसमें आया, लेंथ में आया है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि लीनियर डिफॉर्मेशन क्या होता है। चलिए अब अपन लोग देखते हैं क्या, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इट इज डिफाइंड एज द एवरेज चेंज इन द एंगल कंटेन्ड बाय टू एडजेसेंट साइड। ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पे ही समझ में ही आ रहा होगा कि एंगल पे कुछ डिस्प्लेस हो जाए, एंगल कुछ जो इनिशियल एंगल है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस में वो चेंज हो जाए, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट टू एक्सिस ए बी एंड सी डी रोटेट बाय द सेम अमाउंट। जो अपना ए बी और सी डी है, जो अपनी एक्सिस रहेगी एंगुलर डिस्फॉर्मेशन में, वो सेम अमाउंट में क्या करेगी, मूव करेगी, बट इन अपोजिट डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू देयर पोजीशन। लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेगी, मूव करेगी। ये आपको थ्योरी समझ में नहीं आया होगा ज्यादा, मैं आपको इस डायग्राम से समझाता हूं, ज्यादा क्लियर आपको समझ में आएगा। देखिए आपको ये दिख रहा होगा, ये ए बी और ये राशि और यहाँ पास क्या होगा, डी होगा। तो ये क्या है, अपनी इनिशियल क्या है, एक्सिस है। ठीक है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि दोनों साइड क्या हो जाए, एंगल डिस्प्लेस हो जाए। तो आपको दिख रहा होगा, पहले ये देखिए, ये आप वाला आप डायग्राम देखिए, ए डैश बी डैश और सी डैश और डी डैश वाला देखिए, यहां से भी ये थोड़ा क्या हो गया, उठ गया, थोड़ा डिस्प्लेस हो गया है एक्स एक्सिस से भी, और यहां से भी थोड़ा ये डिस्प्लेस हो गया क्या, वाई एक्सिस से भी। तो ये क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इसमें हुआ है। तो अगर आप देखें यहां पास लिखा था कि इन एंगुलर डिफॉर्मेशन टू एक्सिस ए बी एंड सी डी रोटेट बाय द सेम अमाउंट। सेम अमाउंट में क्या करेंगे, रोटेट करेंगे, जितना ये यहां से डिस्प्लेस हुआ है उतना ही ये यहां से डिस्प्लेस होगा, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो आप देखिए ये जो ए बी एक्सिस थी, ये क्या हो गई, ए डैश बी डैश हो गई, ये थोड़ा सा ये इतना मूव कर गया, एंटी क्लॉकवाइज ये क्या कर दिया, मूव कर दिया।
और जो अपनी सी और ये डी एक्सिस थी, ये क्या हो गई, सी डैश डी डैश हो गई, ये कैसा हो गई, क्लॉकवाइज क्या कर दिया, थोड़ा सा रोटेट कर दिया। तो यहां पास लिखा था दो एक्सिस ए बी और सी डी क्या करेंगी, रोटेट करेंगी सेम पॉइंट पे पर अपोजिट डायरेक्शन में। तो अपोजिट डायरेक्शन में आपको दिख रहा होगा, पहले ए बी था तो ए डैश बी डैश हो गया, ये थोड़ा रोटेट हो गया एंटी क्लॉकवाइज, और जो अपनी ये सी और डी एक्सिस थी वो सी डैश डी डैश हो गई, और ये क्या हो गई, क्लॉकवाइज रोटेट हो गई है। तो चेंज इन एंगल बोथ एक्स और वाई डायरेक्शन में आपको दिख रहा होगा, उसी को क्या बोलते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। रोटेशन देखते हैं। अ फ्लूइड पार्टिकल इज सेड टू हैव अंडरगॉन रोटेशन इफ इट बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एक्सिस रोटेट इन सेम डायरेक्शन। अगर अगर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस सेम डायरेक्शन में क्या करने, रोटेट कर दें, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रोटेशन बोलते हैं। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में एंगल पे चेंज आया था, और जो अपनी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस थी वो क्या कर रही थी, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही थी, तो वो क्या था, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो डायग्राम देखिए, ये आपको ए बी एक्सिस दिख रही होगी, ये हॉरिजॉन्टल में जो है, और वर्टिकल में आपको सी और डी एक्सिस दिख रही होगी। ठीक है, इसमें क्या हुआ, फिर ये ए बी जो एक्सिस है ये क्या हो गई, ए डैश और बी डैश हो गई, ये कैसा देखिए, क्लॉकवाइज थोड़ा क्या हो गया, डिस्प्लेस हो गया। और जो अपनी सी और डी एक्सिस थी ये क्या हो गई, सी डैश और डी डैश हो गई, इस ये भी थोड़ा क्या हो गया, क्लॉकवाइज डिस्प्लेस हो गया। तो आपको क्वेश्चन में दिख रहा होगा, सॉरी ये जो डेफिनेशन रोटेशन की दिख रहा होगा कि a fluid particle is said to have undergone rotation if it both horizontal and vertical axis rotate in same direction। तो ये देखिए, ये भी क्लॉकवाइज क्या कर रही थी, रोटेट की, ए बी था, ए डैश बी डैश हो गया, क्लॉकवाइज डिस्प्लेस हुई, ये सी डी था, फिर क्या हो गया, सी डैश डी डैश हो गया, ये भी क्लॉकवाइज क्या की, डिस्प्लेस हुई। तो दोनों एक ही डायरेक्शन में जो एक्सेस है डिस्प्लेस हो रही है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रोटेशन। तो पॉज करके नोट कर लीजिए, आपने बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको समझाया कि टाइप ऑफ मोशन ऑफ फ्लूइड कितने प्रकार के होते हैं, एग्जांपल्स मैंने आपको ग्राफ की मदद से आपको समझा दिया है।